तो आज फिर से जो है आपका साइंस का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस टेस्ट में जो है टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे एंड आज के इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट जो है पास होंगे। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जो है आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस टेस्ट में जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आंखों का दोष जिसमें निकट की चीजें तो साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है ना, दिखती है, किंतु दूर की चीजें जो है ना वो नहीं दिखाई देती, मतलब कि साफ दिखाई नहीं देती। तो उसे हम कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, जिसे हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में भी इसका नाम जो है जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ना मायोपिया किसे कहते हैं, तो इसमें हिंदी का नाम दे दिया जाता है। जैसे निकट दृष्टि दोष को कहते हैं या जरा दृष्टि दोष को करते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें यह पूछा गया है कि आंखों का दोष जिसमें निकट की चीजें तो साफ साफ दिखती है, ठीक है, किंतु दूर की चीजें नहीं। तो इसका क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, या ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। एक बार दोस्तों हम जो है ना निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे समझ लेते हैं एक बार। ठीक है ना, इसके बाद फिर जो है बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो इसको समझ लीजिए एंड इंग्लिश नाम भी इसको याद कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष जिसमें जो है ना निकट की चीजें तो साफ साफ दिखती है, किंतु दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये है, देखिए इसमें स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होते हैं। निकट दृष्टि दोष तो इसका मतलब उन्हें लगता है कि निकट की चीजें जो है वो साफ दिखाई नहीं देती, बट यहाँ पे उल्टा है। अगर निकट दृष्टि दोष आए तो आपको कैसे याद करना है? निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की चीजें तो मतलब कि साफ साफ दिखाई देती है पर दूर की दिखाई नहीं देती। ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। निकट दृष्टि मतलब कि निकट की दिखती है बट दूर की नहीं दिखती। अब हम दूर दृष्टि दोष समझते हैं। इसको भी आप याद कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष का निवारण मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है अगर उसको निकट दृष्टि दोष हुआ हो, मायोपिया हुआ हो। ठीक है ना, मतलब कि निकट दृष्टि दोष में आपको पता है कि निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है पर दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। तो वो जो चश्मा पहनते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत जो है ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, जो क्वेश्चन आएंगे उसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए दूरदृष्टि दोष समझ लेते हैं। उत्तर, दूरदृष्टि दोष जब मनुष्य को जो है ना दूरदृष्टि दोष में ऐसे ही करना है। दूरदृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, बट देखिए इस शब्द से हमें लगता है कि दूरदृष्टि मतलब कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, हमें इससे ये लगता है, बट इसका उल्टा कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है पर पास की दिखाई साफ साफ नहीं देती। ठीक है ना, और निकट में जो है निकट की देती है पर दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो यही यहाँ पे बताया गया है, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है दूरदृष्टि दोष में, परंतु पास की वस्तुएं जो है ना स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को बढ़ा दे, अर्थात उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से मतलब कि प्रभावित है, मतलब कि उसे दूरदृष्टि दोष हो गया है, तो इस सिचुएशन में जो है उसको जो चश्मा मतलब कि पहनाया जाएगा तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो उसमें जो है आप लिखिएगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, अभिसारी। ठीक है ना, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको करवाया है तो इतना तो आपको याद रहना चाहिए। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? मतलब कि इससे अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है, निकट दृष्टि दोष मतलब कि मायोपिया अगर उसे हो गया है, तो उसका जो चश्मा वो लगाएंगे तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सी वायोफोकल लेंस, या कोई भी लेंस नहीं। ठीक है ना, कोई भी लेंस, सॉरी। तो अब बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, अब आप समझ जाइए। मैंने आपको एक निकट में क्या बताया था, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, बट शब्द से हमें क्या लगता है, निकट दृष्टि दोष इसका मतलब कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, बट इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है पर दूर की वस्तुएं जो है साफ दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर देखिए, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझिए, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष में आपको पता है कि पास की वस्तुएं जो है वो साफ दिखाई देती है,
तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है, यहाँ पर जो है पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष हो सकता है, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष हो सकता है, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष हो सकता है, ऑप्शन डी वर्णधनता हो सकता है, ठीक है ना। मैं आप उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर आप सही आंसर देते हैं तो मैं राइट लिखूंगा, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो मैं उसका जो है सही करूंगा, ठीक है ना। जरूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर दीजिए, क्योंकि इससे प्रैक्टिस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जरा दृष्टि, देखिए दूर दृष्टि दोष में हमने क्या पढ़ा था, दूर दृष्टि दोष में दूर की जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देती है, बट निकट वाली वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता, तो इसका मतलब क्या है, दूर दृष्टि दोष मैंने आपको बताया था ना कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है पर निकट की नहीं, और निकट में जो है निकट की दिखाई देती है साफ साफ पर दूर की नहीं। पर यहाँ पर क्या पूछा गया, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, इसका मतलब जो है क्या है यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही होगा, दूर दृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 करते हैं। यहाँ पर दूर लिख लीजिएगा, यहाँ पर दर लिखा गया है गलती से। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो अब इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको मैंने जो है समझाया था जब भी मैंने आपको बताया था। अब तल देखिए दूर में भी और निकट में भी मैंने बताया था। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप कितने जो है मतलब समझ पाते हैं जो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था। अब कितना देर तक आप याद रख पाते हैं, तो ईमानदारी से बिल्कुल आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है मानव नेत्र में उत्तल दर्पण होता है, दर्पण तो होता ही नहीं है, आपको पता ही है। ऑप्शन बी अवतल लेंस होता है, ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन डी कोई लेंस नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया क्योंकि दर्पण होता ही नहीं है। अब यहाँ पर बात बना कि अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इमेज बनाते हैं वह है कॉर्निया। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन सी पुतली, यहाँ पर लिख लीजिएगा सॉरी, और ऑप्शन डी आइरिस। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दृष्टिपटल को जो है ना हम इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मतलब कि रेटिना ऑप्शन नहीं दिया जा सकता या दृष्टिपटल जो है ऑप्शन नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। रेटिना को ही हम दृष्टिपटल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है रेटिना, जिसे हम दृष्टिपटल के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8, जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए हाँ 3-4 प्रकार के जो है ना दोष होते हैं जो दृष्टि से संबंधित होते हैं। तो 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, एंड तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना, दूरदर्शिता भी बोलते हैं। तो आखिर ये है क्या, एक बार ये समझ लेते हैं ना, तो उसके बाद जो है इसका आंसर आप सही से कर पाएंगे। तो जरा दृष्टि दोष को हम जरा दूर दृष्टि या जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। तो आंखों का ऐसा दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है, मतलब कि जो जरा दृष्टि दोष से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं ना उनको निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु तथा नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तुओं को तो हम साफ देख पाते हैं पर दूर की नहीं देख पाते, और दूर दृष्टि दोष में दूर की तो देख पाते पर पास की नहीं देख पाते। बट होता क्या है कि यहाँ जरा दृष्टि दोष में जो है ना दोनों प्रकार की हो जाती है। तो आंखों के ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए जो है गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोक्सीय लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो आपको मैंने बताया था, ठीक है ना तो उत्तल हो सकता है ना अवतल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनको जो है दोनों प्रकार के दोष है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विफोक्सीय लेंस। इसके अंतर्गत अवतल एंड उत्तल जो है दोनों प्रकार का लेंस का प्रयोग करके बनाया जाता है, वो जो है चश्मा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एंड गाइज आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग जो है ना वीडियो को यार पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से यार मैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना तैयार करता हूँ। तो अगर आप जो है देखें तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है ना। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है आखिर, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का जो कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जो नेत्र, ठीक है ना, निकट 25 सेंटीमीटर पर, मतलब कि ये निकट ही है, स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णदंता। ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि निकट दृष्टि दोष में क्या है। निकट दृष्टि दोष जो शब्द है ना, उसे हमें पढ़ने से ये लगता है कि निकट में निकट की वस्तुओं को हम साफ नहीं देख पाते, बट इसका उल्टा है। ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में जो है हम निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं पर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो निकट दृष्टि दोष में तो भाई हम साफ देख पाते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ ना कि दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं स्पष्ट, पर निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते। और निकट में क्या था, निकट में जो हम निकट दृष्टि दोष में हम जो है निकट की वस्तुओं को जो है साफ देख पाते हैं पर दूर की नहीं। तो यहाँ पर जो है निकट स्थित वस्तुओं को जो है स्पष्ट नहीं देख पाते। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हमारा सही होगा, दूर दृष्टि दोष होगा इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, और दूर दृष्टि दोष में हम दूर की देख पाते हैं, निकट की नहीं देख पाते। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्या किस कारण की वजह से। ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है हमारा प्रकाश के परावर्तन के कारण आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, या ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकिरण के कारण, या ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, अधिक होता है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी लोहा में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट वाला ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना, उत्तल लेंस के बारे में, स्टार्टिंग में निकट दृष्टि दोष एंड आपको एक और मैंने समझाया था दूर दृष्टि दोष, तो उसके अंतर्गत जो है ना अभिसारी लेंस आया था, याद कीजिए आप लोग। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी जो है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी बायोफोकल लेंस। देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ सो डेट आप परेशान ना हो। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को बढ़ा दे, अर्थात उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो आप इसी से याद रख सकते हैं कि उत्तल लेंस को जो है हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब आता है कि अवतल लेंस को हम किस लेंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि उत्तल लेंस को जो है हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है ना, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, सॉरी इनमें से सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, एंड लेंस के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है कि किस लेंस की जो है ना फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो चलिए उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने अभी किया 13 वाला 14 वाला, ठीक है ना, इससे पहले जो हमने किया वो सेम वैसे ही आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है ना। तो सिंपली आंसर जो है आपको उत्तल लेंस का नाम लेना है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज याद कर लीजिएगा, जो मैं आपको बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन ए 3 मल्टीप्लाई जो है 108 मीटर पर सेकेंड, या यहाँ पर 300 सॉरी गाइज, यहाँ पर जो है 3, मैंने यहाँ 100 पढ़ लिया, 3 मल्टीप्लाई 108 मीटर पर सेकेंड, या 3 मल्टीप्लाई 108 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी जो है 3 मल्टीप्लाई 108 किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ना एक मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, क्योंकि पावर जो इसके घात जो है ना ये लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो ये जो है ना 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, बस ये थी ना, ये ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया था लिखने में। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मतलब 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ऑप्शन ए सही होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? हमने अभिसारी वाला कर लिया था, अभिसारी को जो है हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। तो अब बताइए आप इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है अवतल लेंस कहते हैं अपसारी लेंस को, या ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी ए एवं बी लेंस दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को जो है हम अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं एंड उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। याद कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आ गया ना, जो मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिएगा। अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। मायोपिया जो है इंग्लिश नाम है, अब इनमें से किसका नाम है इंग्लिश, ये आपको बताना है, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष को, या निकट दृष्टि दोष, या वर्णदंता को, या रतौंधी को। क्वेश्चन नंबर 19, हाइपरट्रोपिया का क्या अर्थ है, ठीक है ना। ये भी दृष्टि दोष से ही संबंधित है। अब कौन सा है ये, निकट दृष्टि दोष है, या दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, या प्रेसवायोपिया है। तो इसका सही आंसर होगा दूर दृष्टि दोष को जो है ना इंग्लिश नाम है हाइपरट्रोपिया, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही दे देते हैं तो इस बात से स्पष्ट हो जाएगा, इस बात से क्लियर हो जाएगा कि आज के इस टेस्ट में जो है आपने कुछ सीखा है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन स्पष्ट कर देता है कि आपने जो है ना कुछ सीखा है, आपने ध्यान दिया आज टेस्ट में। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, एंड जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स को जो है ना मैं मतलब कि कमेंट को सबसे ऊपर लगा दूंगा, ठीक है ना, और राइट आंसर भी मैं लिख दूंगा। तो एक आदमी 1 मीटर से कम, यहाँ पर कम देख लेना, आपको कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से प्रभावित है या पीड़ित है। तो देखिए ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ताल का रोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको बताना है, यहाँ पर कम देख लीजिए, ठीक है ना। मैं इसका जो है रिप्लाई भी करूंगा और सबसे ऊपर उसका जो है कमेंट को लगा दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बाकी वीडियो भी आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो ही जो है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जो है मैं अपनी वीडियो में शामिल करता हूँ। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।